अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं बेसिकली मेरा एजुकेशन एमएससी मैथमेटिक्स बीएड है और मैं एक क्लास 1 टीचर था इसलिए क्योंकि अभी नहीं हूँ, मैंने वो जॉब क्विट कर दी है। मैं बताऊंगा अपनी स्टोरी में आपको। और मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हूँ। आरसीएम के अलावा मेरे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बिजनेस है। ऑलरेडी कुछ करोड़ रुपए का टर्नओवर है, कुछ लाख रुपए महीने की इनकम वहां से होती है। आरसीएम अंडरवर्ल्ड है, कीसोल आउटलेट है और मैं टेक्निकल एचयूआर भी इस बिजनेस में हूँ। उन तमाम शख्सियतों का, रिस्पेक्टेड टीसी सर, बीसी सर और केसी सर जो त्रिमूर्ति विराजमान है, उन सबका और जितने भी कोर लीडर्स यहाँ पे हमारे सामने दिख रहे हैं, सभी लोगों के सहयोग से, यूवीएस के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी की सूक्ष्म जो यहाँ पे संरक्षण उनका प्राप्त हो रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ये मेरे प्रोफेशनल गुरुज है, डॉक्टर सुरेंद्र बस, डॉक्टर टाइगर संतोष नायर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, सीए संकेत जैन साहब, डॉक्टर राकेश आर्या, डॉक्टर ललित अरोरा। इन सबके पेड कोर्सेस मेरे पास में है, जिससे मैंने शिक्षा ग्रहण करने की शुरुआत भी की है और बहुत सारे कोर्सेज को समाप्त भी किया है। और लगभग 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल राइटर्स की किताबें, जो कि हर एक नेटवर्कर को पढ़ना ही पड़ता है, उसको पढ़कर मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। तो मेरा नाम अशोक भाविष्टाले है और मैं एमपी के छिंदवाड़ा जिले के सौसर तहसील का एक गांव है, छोटा सा देवी करके गांव है, मैं वहां पे मेरा जन्म हुआ। और ये मेरा घर, वहां का गांव का घर, जहाँ पे मैंने जीवन के 16 साल हाई स्कूल के एजुकेशन तक का वहां पे वक्त मैंने बिताया गांव में। हमारे बाबूजी खेती किसानी कराते हैं और मात्र 2 एकड़ खेती हमारे पास में है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का जीवन वहां पे व्यतीत किया होगा, संघर्षों का जीवन व्यतीत हुआ। और मुझे अपनी पढ़ाई के दौरान भी गांव में छोटे मोटे काम करने पड़े। कभी मैं पाव बेचता था, कभी मैं पेपर डालता था गांव में, और ऐसे करके मैंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई उत्तीर्ण की। और भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। 10th में मैं लगभग सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाकर अपने जिले में लगभग द्वितीय स्थान मेरा था गांव में रहने के बावजूद। तो मेरे रिश्तेदारों ने और सब लोगों ने सलाह दी कि ये लड़का प्रतिभावान है पढ़ने के लिए, तो इसको अब 10th के बाद यहाँ स्कूल तो है नहीं गांव में और ये बोल रहा है कि मैं मैथ साइंस लूंगा, तो इसको बाहर भेज दिया जाए, सौसर हमारी तहसील प्लेस है, वहां भेज दिया जाए। तो मैं अपनी आगे की शिक्षा के लिए सौसर में आया। एक छोटे से 150 रुपए के कमरे में वहां रह के मेरी माताजी के साथ मैंने अपना एजुकेशनल सफर शुरू किया। और मेरी बाबूजी ने और मेरे रिश्तेदारों ने पूरी ताकत लगाकर मुझे 11-12 तो करा दिया, लेकिन उसके बाद बाबूजी ने कहा कि अब मेरी जितनी ताकत थी मैंने कर दिया, अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आगे। तो मैंने कहा कि बाबूजी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं गांव आके भी क्या करूंगा। तो मैंने वहीं पे आगे जीवन निर्वाह के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू की, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये उन दिनों की फोटोग्राफ्स है। और मैंने अपने महाविद्यालयीन शिक्षा को पूरा किया उन पैसों से, जो भी पैसे मेरे पास आते थे उससे। और बाद में मैंने अपना एमएससी मैथमेटिक्स भी कंप्लीट किया। और किस्मत ऐसी रही कि हमारे यहाँ पे बीएड कॉलेज भी खुल गया उस समय, तो मैंने बीएड कर लिया। और एक सपना था कि कैसे भी करके शासकीय नौकरी मिल जाए, और मैं शासकीय वर्ग एक शिक्षक बन गया। और बहुत खुश हुए मेरे घर वाले, सारे लोग, जिन लोगों ने निर्णय लिया था मुझे शहर भेजने का कि बहुत अच्छा हो गया, लड़का टीचर बन गया है, जीवन में अब कुछ न कुछ कर लेगा। बहुत ही शानदार। एक समस्या थी कि टीचर जब बने तब एमपी में संविदा करके रखते थे, फिर पेमेंट भी बहुत कम होती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो पेमेंट बढ़ गई। लगभग 8-9 हजार रुपए सैलरी उस समय मिलती थी, लेकिन मेरे लिए तो वो 90,000 के जैसे होते थे उस समय। तो चलिए, लेकिन इसी समय हमारे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग का प्रवेश हुआ। किसी ने हमको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया और मैंने देखा कि यार, ये जिस तरीके की जिंदगी, अपना एक लक्ष्य था नौकरी प्राप्त करना, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में जितने सारे लाभ बता रहे हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, और इसमें बताया कि आप अगर ईमानदारी से काम करते हो तो इसमें बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं और पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं, लोगों को समझा भी सकते हैं। तो मुझे लगा ये तो अच्छा काम है। अपनी ड्यूटी के बाद में अपन क्या करते, टीचर व्यक्ति है, समझा देंगे लोगों को जाके, अपने पास तो वैसे भी कुछ है ही नहीं खोने के लिए। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक नौकरी, किराए का कमरा और कोई साइकिल नहीं, कुछ नहीं, पैदल घूम घूम के हमने इसका काम करना शुरू किया। और मुझे ये गलतफहमी हो गई कि मैं टीचर आदमी हूं तो बहुत लोगों को समझा दूंगा आसानी से। लेकिन जब मैं समझाने गया तो लोगों ने मुझे समझा दिया कि गुरुजी बराबर चल नहीं रहा है क्या, तुमको गवर्नमेंट पगार नहीं देती क्या, ये क्या धनिया मिर्ची बेचने का काम करने लग गए, कपड़े क्यों बेच रहे हो आप, कपड़े लेने को क्यों बोल रहे हो। तो वो मुझे समझा देते थे। लेकिन बाद में बहुत सारे गुरुजनों की सहायता से और सिस्टम की सहायता से मैंने सीखा और आगे चल चल के, पैदल घूम घूम के उस समय, ये देखिए आप, कंपनी में हम गए थे तो मेरी लीडरशिप की पिन आई पार्ट टाइम काम करते हुए। उसके बाद मैं रॉयल्टी एचयूआर बना, रिस्पेक्टेड
सिस्टम के संस्थापक टीसी सर से मिलने के लिए भीलवाड़ा गए और सर ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बहुत बड़ा करोगे अशोक, तुम अच्छा काम करोगे। ये उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स मुझे मिले कल, तो मैंने स्पेशली इसको संकलित किया है। तो वो जो चमक और वो जो एक दिव्य दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, तो मुझे लगता है कि वहां से मेरा पुनर्जन्म हो गया और बहुत सारी शक्तियों का विश्वास करने के लिए मैं मजबूर हुआ। और कहते हैं कि विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के दायरे में आ जाती है। तो ये देखिए, ये बहुत सारा कपड़ा वहां पड़ा हुआ था और इतनी बड़ी कंपनी तो मैंने देख के बहुत मैं अभिभूत हो गया और वहां से वापस आया और रॉयल्टी का भी पैसा 20-25-30 हजार रुपए आना शुरू हो गया, सैलरी भी बढ़ना चालू हो गई। तो उस समय फिर हमारा विवाह हुआ। हमने अपनी एक कार भी खरीदी 27 जुलाई 2009 को। ये अल्टो ब्रांड न्यू एलेक्साई गाड़ी मैंने खरीदी और बहुत अच्छा सब कुछ चलने लगा और काफी बड़े सपने भी हो गए। सीखते हुए आगे बढ़ रहे थे तेजी से निरंतर, बहुत शानदार चल रहा था, आरसीएम भी चल रहा था। और मन में कभी कभी ये विचार भी आता था कि अब यार इधर 13-14-15 हजार पेमेंट मिलती है, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो हम ये क्यों ना नौकरी को छोड़ दिया। ऐसे विचार बार बार आते थे, लेकिन कुछ लोग समझाते थे तो हम रुक जाते थे। लेकिन एक पल ऐसा आया कि हमने क्या किए, नौकरी को छोड़ दिया, क्विट कर दिया नौकरी को। अच्छा बिजनेस चलने लगा, हमको लगा अब हम आगे कुछ न कुछ ढंग का कर ही लेंगे आरसीएम में, और नौकरी को हमने छोड़ दिया। और कुछ ही 2-3 महीनों के बाद में आप सभी लोगों को मालूम है कि कुछ व्यवधान हो गया कंपनी में। सरकार की गलत नीतियां या गलत फहमी की वजह से हुआ, उसमें कंपनी की कोई मतलब गलती नहीं है। तो कंपनी में व्यवधान हुआ और फिर क्या देखते हैं, काटो तो खून ना निकले। लोग बोलते हैं और गुरुजी बेरोजगार हो गए। एक तो शहर, जिस गली से जाते उस गली से चलना मुश्किल, और बैंक में कुछ पैसे रखे थे अब उसको निकाल के खाएंगे, और शादी भी हो गई, माताजी की जिम्मेदारी है, बहुत मतलब क्या बताएं आपको। ऐसी दुविधा में फंस गए कि अब क्या करे क्या ना करे। और देखिए, बोलते हैं कि मरता क्या नहीं करता, लेकिन एक बात, इन दो शब्दों पे मेरा बहुत अच्छा बिलीव है, पाना और बनना। अगर कोई व्यक्ति आरसीएम में सब कुछ पाने के दृष्टिकोण से पहली बार आ रहा है, तो ये देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ आप आएंगे, काम करेंगे, चेक बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लोग जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते, ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है नहीं, लॉटरी सिस्टम है नहीं। एक बात आप जानिए। हाँ, अगर आपने प्रोडक्ट की सेल्स के बारे में कुछ ज्ञान ले रखा है तो कुछ तत्काल आय आप कर सकते हैं, लेकिन आप नेटवर्क के सहारे डे वन से अगर अपने जीवन यापन करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं तो शायद ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। एक बात आप जानिए। तो आपको यहाँ पे पाने के बनिस्पत बनने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरे गुरुजनों का एक ऐसा सहयोग रहा मुझे कि देखिए, सतीश पंडित जी के एक बात अपनी कैसेटों में कहते हैं कि पाई हुई चीज जा सकती है। किसी लड़के की करोड़पति घर में शादी हो गई, सब कुछ मिल गया। एक व्यक्ति ने लॉटरी की टिकट खरीदी, उसको लॉटरी लग गई, सब कुछ मिल गया। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एक बस जा रही थी, उसके बाजू वाली सीट पे एक लिफाफा पड़ा था और आपकी बाजू वाली सीट पे, और उस पे लिखा था कि जाइए अनूप सर, और आपको कलेक्टर बना दिया जाता है फला जगह का, और आप वहां का चार्ज संभालिए। नहीं, कलेक्टर बनना पड़ता है, वो भी अपने दम पे। तो पाना और बनना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो अगर आपने कुछ अच्छी किताबें पढ़ी, अपनी अपलाइन को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, तो आप बन जाएंगे। और अगर आप बन गए ना, तो पंडित जी एक बात कहते हैं कि जिसको भी छू दोगे वो सोना हो जाएगा। तो आरसीएम करते वक्त क्या हुआ था, आपने डेल कार्नेगी, रॉबर्ट कियोसाकी, बिजनेस स्कूल, और अगर आपने जीत आपकी जैसी किताबें पढ़ रखी है, तो आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल, आपका लोक व्यवहार, बातचीत का तरीका, वो तो ऑटोमेटिक बदलेगा। और एक मार्केटिंग के लिए, जीवन में सफल होने के लिए इन्हीं चीजों का महत्व है। सफलता के लिए लोक व्यवहार और आपकी बहुत सारी जो स्किल, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, बहुत सारी स्किल्स है। वो स्किल को अगर आपने एक्वायर कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने किराए के घर में अपना ऑनलाइन, जो मुझे एक काम आता था, मोबाइल रिचार्ज और पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, कंप्यूटर लैपटॉप मेरे पास था, तो मैंने वही काम शुरू किया। और ये मैं दुकान दुकान जाके रिचार्ज का बैलेंस बेचता था। ये कंपनी मल्टी रिचार्ज की कंपनी थी, जिसमें एक ही सिम से सारे रिचार्ज होते थे। तो दिन भर घूम घूम के मैं बैलेंस बेचता था और आधा % कमीशन उसमें मिलता था। कभी 30,000 40,000 का प्रोडक्ट बैलेंस बिकता था और मैं 200-300 रुपए कमा लेता था। तो जिससे मेरा घर चलने लग गया, क्योंकि बेरोजगार तो हो ही गए थे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अब क्या करे और क्या ना करे, पता ना आगे कैसे होगा। कुछ लोग बोलते थे कि वहां पे कुछ ये हो रहे हैं, कुछ संघर्ष चालू है अभी भी, लेकिन मुझे तो अपना घर चलाने का प्रॉब्लम था। तो मैंने अपने घर चलाने के लिए ये किया और फिर ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मैंने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बने। ये www.24ueservices.com मेरी वेबसाइट बनी और बहुत सारे दीवालों पे मैंने ये इस तरीके की, उस समय की मुझे मिली थी पेंटिंग करवाई, बॉम्पलेट बांटे। जितनी भी मार्केटिंग की स्किल आरसीएम से सीखी थी वो सब लगाई और उसका नतीजा क्या रहा,
कि बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस होना चालू लग गया। एक एक दिन में 14-14 लाख रुपए का बैलेंस हमारा बिक जाता था और आधा 1% की भी मार्जिन अगर आप पकड़े तो अच्छे खासे पैसे आना चालू हो गए। और ऐसा रहा कि ये देखिए हमने अभी उन्हीं पैसों से फिर हमने 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, ये हमने नया घर बनवाया और इसी बीच हमने नई गाड़ी भी खरीद ली और सब कुछ बढ़िया हो गया। और अभी भी सौसर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट में मेरा टावर है। अभी कोरोना काल में हमने एक टावर अपनी बिल्डिंग पे बनवाया, ये देखिए। तो इस तरीके से मतलब हम अच्छे खासे स्थापित बिजनेसमैन बन गए। कंटिन्यू करोड़ों का टर्नओवर और लाखों की इनकम आना चालू हो गई। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी कि 17 फरवरी 2019 को पुनः आरसीएम का प्रवेश हुआ जीवन में। सुन तो रखा था, लेकिन उतनी मजबूती से, उतनी प्रबलता से ये आरसीएम रूपी दिव्यता का प्रवेश हमारे जीवन में नहीं हो रहा था, क्योंकि हम ऑलरेडी खुश थे, पैसे कमा रहे थे। और ये देखिए, वो कहते हैं ना कि कैरियर के साथ में खिलवाड़ हुआ व्यक्ति बड़ा सतर्क हो जाता है, फिर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। तो बहुत सारा हमारे जीवन में आरसीएम को लेकर पार्ट 2 जिसको हम कहते हैं उसमें संघर्ष चालू रहा। लेकिन ये एक तारीख आई 17 फरवरी 2019, हम एक ऐसे शख्सियत से मिले, आदरणीय डी कुमार सर, जिन्होंने यूनियन बैंक की नौकरी छोड़ी थी। एक उनका सेमिनार था और मुझे लगा यार इन्होंने नौकरी छोड़ के जो तकलीफ मुझे हुई वो तकलीफ इनको भी तो हुई होगी। इन्होंने कैसे किया होगा, इन्होंने भी तो वापस खड़ा कर दिया। वापस से इन्होंने पार्ट 2 में काम शुरू करके, उस समय वो रूबिक के लेवल पे थे। तो मुझे लगा ये जब सर बन गए तो हो सकता है अपन भी एक बार अगर कुछ अपनी स्किल को अगर यहाँ पे लगाए तो अपन अच्छे से कर सकते हैं। और डबल प्रवेश हुआ। और मुझे एक बात बताई गई कि ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी, फीकी केपीएमजी की रिपोर्ट। और तब तक के डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग का नाम आ चुका था। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अब ये काम बड़ा हो सकता है और कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ भी नहीं हो सकता। और उसी समय मुझे मेरे अपलाइन ने, आदरणीय इश्तियाक बेग सर ने मुझे रायपुर में राजेश टैगोर जी का एक न्यूट्रीचार्ज का टारगेट पूरा करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में लेके गए। और वहां जब मैंने राजेश टैगोर जी की वो न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग को अटेंड की, उन्होंने काफी सारी बातें, रीजन विजन। और एक ट्रेनर जब ट्रेनिंग देता है तो सीधी सी बात है, सारे दिल दिमाग गुर्जे फेफड़ा कलेजा सब खुल जाता है। और पुराना व्यक्ति कहते कि पुरानी मोहब्बत को अगर उसके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए तो फिर वो जो क्रश रहता है वो तो पैदा होना ही है। तो वही हुआ कि हमारी पुरानी मोहब्बत को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया और हमने वापस चालू किया। ये जून 2019 का फोटो है नागपुर एयरपोर्ट का। मुझे कॉल आता है रेस्पेक्टेड सुजीत सर का कि पटना में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। आदरणीय मुकेश कोठारी जी, संजीव गोयनका सर और वत्स सर की एक फुल डे की एलडीपी और डीटीडब्ल्यू टाइप का 6000 लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। और वो प्रोग्राम भी कहीं, ये देखिए, बापू सभागार जो एशिया का सबसे बड़ा इंडोर सभागार है, वहां पे हो रहा है। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे पटना में मैं लैंड किया, क्योंकि ट्रेनों में बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी। और वहां पे देखा इतनी सारी भीड़ और इतने सारे लोगों में जब ये मीटिंग अटेंड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बाप रे बाप। और वहां पे ये तीनों त्रिमूर्ति जो आए थे आरसीएम की, रीजन विजन और नियम कायदे कानून की बात की रेस्पेक्टेड वत्स सर ने, तो मुझे एकदम समझ में आ गया। तो यहाँ पे सीखने का पॉइंट क्या है कि एक बड़ा प्रोग्राम आपकी जिंदगी बदल सकता है। और अब हम बिल्कुल द्रुत गति से चलेंगे, आप अपनी नजरें स्क्रीन के ऊपर बनाए रखेगा। तो उधर से आके हमने एक फार्मूला अपनाया, रोज दिखाएंगे एक प्लान, तभी आएगी बिजनेस में जान। जो मैं पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूँ वो सब स्लाइड पे लिख के आएंगे, साथ ही साथ उसके प्रमाण फोटो के तौर पे नीचे आएंगे, ताकि मेरी बातों की जो गहराई है आप तक सीधे पहुंचे। तो रोज दिखाएंगे एक प्लान, तभी आएंगी बिजनेस में जान। बाकी आप कितनी भी बात कर लीजिए वो सब ऊपरी है, लेकिन आपके वास्तविक नेटवर्क का निर्माण तो प्लान दिखाने से होगा। हमने अंधाधुंध तरीके से विद प्रोडक्टों के साथ में प्लान दिखाना चालू किए, 1 to 1 जाके मिलना शुरू किए, अपने ऑफिस में बुला के लोगों को बताना शुरू किए। जिन एरिया में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी वहां पे ऐसे 2-2 हजार 3-3 हजार के प्रोडक्ट आरसीएम के झोले में डाल के लोगों को देना चालू किए। और गांव में गए, ये व्यक्ति आज लीडरशिप इचोर है हमारी टीम में, कौन कब मिल जाए कोई गारंटी नहीं, किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये इंजीनियर साहब के बात सुनने को तैयार नहीं। मंगेश जी है नागपुर से, मुझे जबरदस्ती ले जाके बिठा दिया, मैंने बात रखी अपनी दमदारी के साथ में, इन्होंने ज्वाइन किया, आज ये मेरी टीम में रॉयल्टी इश्योर है। ये हमारे साथी रेस्पेक्टेड प्रदीप गोत्रे जी है, हम साथी, हम टीचर थे, हम पढ़ाते थे प्राइवेट स्कूलों में, तब की दोस्ती थी। पार्ट 1 में भी मेरे साथ थे, रॉयल्टी इश्योर बने थे। लेकिन उसके बाद में साथ छूट गया, ये सरकारी नौकरी में चले गए। और ये आईटीआर भरने मेरे ऑफिस में आए, मैंने तेल पकड़ा दिया, बोले सर और चालू कर दिया क्या डबल आर से वहां। और आज ये मेरी टीम में स्टार प्लेटिनम एचीवर है, अभी टेक्निकल क्वालिफाई करने की कगार पे है। तो कब कौन मिल जाए कोई गारंटी नहीं, बस आपको एक ही काम करना है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। प्लान दिखाइए। अगला बात क्या है, जो जो साथी प्लान में से निकल के आ रहे हैं
देखिए, भीड़ कभी इतिहास नहीं रचती। कुछ साथियों को चुनकर आपको प्लान श्योर बनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। समथिंग दैट इज नॉट डुप्लीकेटेबल इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। आप जैसे हैं, आपके रोबोट्स तैयार होने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने अपनी डुप्लीकेशन की प्रोसेस भी साथों साथ तैयार की। और ये एक और चीज, फैमिली सपोर्ट। अगर आपने अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि अभी कीसोल और वुमेन हाइजीन जैसे प्रोडक्ट आ गए हैं, तो एक और दो नहीं होते। फैमिली सपोर्ट लिया तो 1+1 विल नॉट बी 2, विल बी 11। एक और एक 11 बन जाएंगे। तो पहले तो मेरी वाइफ ने बहुत विरोध किया, ये क्या कर रहे हो, एक बार तो अपन रोड पे आ गए, ऐसा हो गया, ये हो गया, बिल्कुल साथ नहीं देती थी। अभी मैंने काम शुरू किया तो डर डर के छुप छुप के काम करता था। लेकिन बाद में जब उनको समझ में आया, एक मीटिंग में उनको लेके गया, समझ में आया, तो उन्होंने फिर महिलाओं को बुला बुला के और इस काम को करना शुरू किया। और ये देखिए, इस तरीके से ना केवल कीसोल का आउटलेट लिया, बल्कि इस तरीके से हमने प्रदर्शनियां लगाई और बिल्कुल युद्ध स्तर पे जो भी हो सकता था, महिलाओं को संगठित किया, महिलाओं से बातचीत की। और वितरण केंद्र को लेकर समस्या थी हमारे शहर में, तो अपना खुद का वितरण केंद्र स्थापित किया। ये रेस्पेक्टेड मंजीत सर, हमारे गुरुदेव अजीत प्रताप सिंह सर, स्टार एमरोल्ड है। होम मीटिंग्स, एक होम मीटिंग करो रोज, पीढ़ी दर पीढ़ी होगी मौज, नारा है। एक होम मीटिंग करो रोज, पीढ़ी दर पीढ़ी होगी मौज। बिल्कुल इसको करिए। ये देखिए, होम मीटिंग्स धड़ाधड़ करना शुरू कर दी। गांव में, शहर में, ढानी में, मोहल्ले में, हर जगह मीटिंगें करना। अगला, होम मीटिंग आप कर रहे हैं, किसी स्टेशन को बिल कर रहे हैं, अपलाइन का सहयोग लीजिए। अपलाइन का लो उचित सहयोग, खुल जाएंगे सारे पिनों के योग। आप जो भी पिन चाहते हैं, अगर आपने अपलाइन का मिस यूज नहीं किया और सही सहयोग किया, तो ये देखिए, ये हमारे रेस्पेक्टेड रंजीत सर है, रेस्पेक्टेड अजीत सर, हमने खूब अपलाइनों की मीटिंग को शेड्यूल किया और उनके होम मीटिंग कराई। अब मंथली सेमिनार जो हो, रेगुलर मंथली सेमिनार, तो स्टेशन खड़ा होगा जोरदार। किसी स्टेशन को अगर आप खड़ा करना चाहते हैं, तो वहां पे होम मीटिंग, वीकली मीटिंग से मंथली मीटिंग का सिस्टम और 6 महीने की प्लानिंग कर दीजिए। देखिए, वो स्टेशन खड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी स्टेशन की जिम्मेदारी ली है, तो उसको सेमिनार को हिट कैसे करेंगे? एडवांस टिकट पर काम किया लल्लन टॉप, तो बड़ा सेमिनार कभी नहीं होगा फ्लॉप। एडवांस टिकट पर काम किया लल्लन टॉप, तो बड़ा सेमिनार कभी नहीं होगा फ्लॉप। आपको एडवांस टिकट बेचनी पड़ेगी अपनी टीम के साथियों के साथ जाके। ये देखिए, किसी को 10, 20, 30 एक कोर टीम बनाइए और सबको एडवांस टिकट दीजिए। और ऐसा किया तो फिर ये देखिए, ये इस तरीके से टॉकीज और ये सारे प्रोग्राम आप फुल करा सकते हैं। ये रेस्पेक्टेड मंजीत सर का प्रोग्राम हमने किया था छिंदवाड़ा में, हाउसफुल। जब भी कोई बड़ी मीटिंग हो, ये वर्धा मीटिंग में रेस्पेक्टेड मुकेश कोठारी जी आए थे, हमने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का निर्णय लिया। टीम के साथ अटेंड करे बड़ी मीटिंग, नए पुराने सभी की होंगी गोल सेटिंग। नए पुराने जितने साथी है, सबको लेकर आप मीटिंग अटेंड करिए। ये देखिए, इस तरीके से जाइए व्यक्तिगत तौर पे, है ना। देखिए, हम बोलते तू चले जाना भैया, तू चले जाना, नए आदमी में इतनी कुवत नहीं रहती सर, खुद सामने होके लेके जाना पड़ेगा शुरू में आपको। और ये देखिए, आप बड़े बड़े लीडरों से मिलिए, फोटो खींचिए, ग्रुप में डालिए। और ये सब लॉकडाउन के पहले की स्थिति है। ये सारी स्थितियां लॉकडाउन के पहले की, ये सब करने का बड़ा परिणाम आने ही वाला था। 15 तारीख को, 15 मार्च 2020 को केसी चावड़ा जी का प्रोग्राम था नागपुर के अंदर। और मैंने खूब ग्राउंड वर्किंग करके, धड़ाधड़ होम मीटिंग करके 200 से 250 एडवांस टिकटें बेच दी थी कि गुरुदेव आएंगे और इस बार तो बड़ी रॉयल्टी मार के एकदम धमाका करेंगे। और क्या हुआ? 14 तारीख को नागपुर कलेक्टर का आदेश आया कि आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, मीटिंग कैंसल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फिर एक हमने लगा, यार जब भी शुरुआत करते हैं अच्छे से, कोई दुविधा क्यों आ जाती है? तो चलो सोचा इस बार भगवान कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन उसी समय पता चला कि ZOOM जूम करके, जिससे आज हम बातचीत कर रहे हैं, कोई सिस्टम आया है। तो मैसेज आया कि जूम करके ऐप डाउनलोड करिए। कुछ सीखा और टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार तो थे, तो टेक्नोलॉजी की मदद से धड़ाधड़ जूम से अपनी मीटिंगों को कवर करना शुरू किया। और जानते हैं, उस महीने हमारी रॉयल्टी आनी थी मार्च 2020 में, और 21 तारीख हो गई, बिजनेस था 1,72,000। अब कैसे करेंगे? जूम की धूम मचाई। लेकिन ये जो शुरू में मेहनत कर सकती थी ना, देखिए, किया गया कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। लोगों से संपर्क किया, किराना की जरूरत तो थी, उनको बताया कि भाई थोड़ा किराना ले लो, लॉकडाउन लग रहा है, पता नहीं आगे मिले ना मिले। और हमने 31 मार्च 2020 तक के 5,72,000 का बिजनेस क्लोज करके हमने 4.5% रॉयल्टी की। और फिर हम जूम पे ही लोगों को बताना, समझाना शुरू किए। और 6 महीने के बाद हम टेक्निकल अचीवर बन गए, टेक्निकल क्वालिफाई किया। सितंबर 2020, जब लोग मर रहे थे, मौतों की संख्या नहीं गिनी जा रही थी, हम टेक्निकल अचीवर बने। और ये देखिए, रेस्पेक्टेड सुजीत सर, जो कि इंडिया पार्ट 2 के कंफर्म सफायर पिन अचीवर है, 9 जनवरी 2021 को हमारे सौसर में आए और एक सेलिब्रेशन हमने प्लान किया था। उस सेलिब्रेशन से एकदम गेम चेंज हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट मिशन मंथ में देखिए, सितंबर 2021 में हमारा चेक 1,04,391। हमारी वाइफ भी प्लेटिनम अचीवर बनी और इंडिया के टॉप 5 वीरांगना में आई। तो
उनका भी चेक, यानी लगभग हमारी घर की इनकम 1,68,849 रुपए थी सितंबर 2021 में। और यानी आप पैसे के लिए काम करते, तो ये मैंने पैसा दिखा दिया आपको। फिर मान सम्मान, ये देखिए हम स्टार पर्ल अचीवर बने, उसका सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई, मेरी माताजी का देहांत हो गया, जिनके साथ मेरा इतना भावनात्मक लगाव था, मेरी माताजी का देहांत हो गया। तो थोड़ा सा हम और डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा सा 1-2 महीने और थोड़ी हमारी वर्किंग प्रणाली डिले हो गई, लेकिन फिर भी हम स्टार पर्ल बने। और ये वाराणसी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे अपलायंस लोगों ने किया था, तो यहाँ वहां पे हमको ट्रॉफी मिली। और ये कई सारे, ये देखिए गुरुदेव बीसी सर का आगमन हुआ हमारे घर पे, और हम होंगे कामयाब। और अभी अभी लेटेस्ट आईएफसी में रेस्पेक्टेड किसी सर के हाथ से बेस्ट परफॉर्मेंस 75,000 पीवी करके हम लोग वहां गए थे, पति पत्नी दोनों को स्टेज पे बुला के सर ने हमको ट्रॉफी भी हमको मिली भीलवाड़ा में। ये एक अविस्मरणीय अद्भुत पल था हमारे लिए। मेरी वाइफ चूंकि वीरांगना क्लब में गई, तो ये देखिए इपका ऑफिस मुंबई, प्रेमचंद गोदा जी के साथ में, स्पेशली प्रेमचंद गोदा जी ने एक दिन ट्रेनिंग दी इन लोगों को अपने ऑफिस में बुला के। इपका फार्मास्यूटिकल के ऑफिस में बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिलता है। ये देखिए पीसी गोदा सर के साथ हिडन ओशियस पुणे में इनको पूरा हेल्थ का एक कैंप चला 4-5 दिन का, वहां पे बहुत सारी चीजें प्रकृति के संपर्क में सिखाई गई, वहां पे भी पीसी गोदा सर गए थे। ये वहां की एक फोटो है। और देखिए निज आवास पर गुरुदेव का चरण हमारे आवास पे पड़े, हम धन्य हो गए, गदगद हो गए। और गुरुदेव ने भोजन भी हमारे यहाँ पे ग्रहण किया, तो और उन्होंने आशीर्वचन दिए, और हमारा उत्साह वहां से और बढ़ने लगा, हम और तेजी से काम करने लगे। की सोल के जोनल सेलिब्रेशन में हमारी टीम्स की मातृशक्तियां वहां पे सम्मिलित हुई, और ये देखिए हमने जोनल सेलिब्रेशन में भी किया। उसके बाद उदयपुर ट्रिप में हमारे लगभग 100 के करीब साथी उदयपुर ट्रिप में गए। तो ये देखिए हम उदयपुर ट्रिप में गए, घूमना फिरना अच्छा लगता है ना आपको, तो आरसीएम ये देखिए सब दे रहे हैं। हम ये उदयपुर ट्रिप गए, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स है। नाथ द्वारा गए श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, चित्तौड़गढ़ भी हमने देखा रास्ते में। और ये हम बढ़ते ही चले गए लोगों को लेके, आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा गए। और ये देखिए आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में, देखिए आप अगर सफलता चाहते हैं तो दिखाइए, बताने से कुछ नहीं होगा। कंपनी दिखाइए, अपलाइन दिखाइए, मीटिंग सेमिनार सब दिखाइए। ये देखिए हम गए, फैक्ट्रियां देखी, लोगों के साथ में काफी सारा वीडियो बनाए, फोटो खींची, तो इससे टीम में एक नई ऊर्जा का संचार। और अगेन ये भीलवाड़ा कंपनी का बोर्ड ऑफिस है, आप सभी लोग जानते होंगे। वहां पे अगेन मुझे आरसीएम के दादा गुरु भीष्म पितामह बीसी छाबड़ा जी का हमारी टीम को एक छोटा काउंसलिंग वहां पे भी मिला, और हमारा उत्साहवर्धन हुआ, और हम लोग कृतार्थ हुए, गदगद हुए। और उसी समय टीसी सर का भी आशीर्वाद वहां पे हमको मिल गया लकीली। और ये इस तरीके से आप कंपनी, उसके बाद हमारा मुंबई का यात्रा हुई। ये देखिए घूमना फिरना, अपनी अर्धांगिनी को घुमाना किसको अच्छा नहीं लगता। हम वाराणसी जा रहे थे, तो बीच में मैयर माँ शारदा पड़ी, वहां भी हम घूमने गए। वाराणसी में हम दशवाश्मेघ घाट गए, गंगा आरती को अटेंड किया, गंगा स्नान किया, उस सेमिनार में वहां के सेलिब्रेशन फंक्शन में अटेंड हुए। उसके बाद हमारा गोवा टूर की बारी आ गई, हम गोवा गए, ये देखिए परिवार के साथ। और गोवा भी जो गए, तो ये देखिए लगभग 4 दिन में हमने 3 फ्लाइटें बदल डाली, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट। और वहां पे भव्य अद्भुत बोगमेलो बीच रिसोर्ट में वहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। डायमंड्स का संपर्क और रूबी, स्टार रूबी, तमाम साथियों के साथ में रहने का मौका मिला। बैंकॉक यात्रा हमने क्वालिफाई की, सहपत्नी मैं बैंकॉक गया, मेरी टीम से प्रदीप जी मेरे साथ में बैंकॉक आए। और ये देखिए वहां पे ऐसे ऐसे लोकेशंस, नुंगनुच विलेज, ऐसा लगता है कि किसी सीनरी के सामने आपको खड़ा कर दिया फोटो एडिट करके, नहीं ये रियल फोटो है। ये देखिए डायमंड के साथ में। और बहुत हमने सूक्ष्म अंतराल में, ये देखिए पैराग्लाइडिंग की, और बहुत, ये देखिए ये कोरल आइलैंड पटाया। और ये देखिए इस तरीके से बहुत लग्जरियस होटल में रुकना, और वहां की एक अनुभूति। और प्रथम न्यूट्रीचार्ज का अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें आरसीएम का प्राण गीत बजा। पहली बार विदेशी धरती पे कोई मीटिंग हुई जिसमें आरसीएम का प्राण गीत विदेशी आदमी ने बजाया, तो वो हमारे लिए बड़ी ये सौभाग्य थी। और उस फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के हम लोग गवाह बने थाईलैंड के अंदर, और खूब हमने एंजॉय किया वहां पे, और खूब हम सीखे भी वहां से। और ये देखिए बैंकॉक की गलियों में इस तरह आप अपनी पत्नी के साथ घूमना चाहते हैं, तो आप अपने वर्तमान रोजी रोटी नौकरी के साथ नहीं कर सकते। पैसा हो तो भी लोग नहीं जाते, जब फ्री का मामला हो तभी व्यक्ति जाता है ना। तो ये देखिए ऐसे आप घूम सकते हैं। कुछ के ऊपर पार्टी हुई वहां पे, लग्जरियस खाना, और ये सब कुछ हुआ। तो अंतिम 2 मिनट में गुरुदेव आपने लूंगा कि आखिर हम चाहते हुए भी ठीक से आरसीएम क्यों नहीं करते, ये आपने देखा। तो देखिए इसके पीछे वजह है, ये हमारा परिवार है, और हम परिवार के बाहर खड़े होकर सोचते रहते हैं कि आरसीएम कैसे चलेगा। ये छुई मुई घड़ी चालू हो जाती है,
सुबह 6 से 7 के बीच हम उठते हैं, दैनिक काम करते हैं, परिवार के काम करते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग, नहाना धोना, तैयार होते हैं, फिर हम अपने नौकरी, खेती बाड़ी, रोजी रोटी के काम में निकल जाते हैं। कोई व्रत त्योहार आए उसको भी काम देते हैं। सोशल मीडिया को भी हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कितने अंडे मिले वो भी हम बराबर देख करते हैं। घरेलू सामग्री लाना, स्वास्थ्य संबंधी काम, कोई पार्ट टाइम और काम है उसको भी करते हैं। सामाजिक काम, बर्थडे, किसी की मृत्यु, शादी, हम वो सब करते हैं। खेल मनोरंजन हम वो सब करते हैं। आराम भी हम सब करते हैं। और इस तरीके से ये हमारे पूरे 12 घंटे कब खत्म हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। लेकिन इसके बीच में अगर आपने आरसीएम ज्वाइन कर रखा है तो आरसीएम ऐसा दूर खड़े इंतजार करता है, अरे बाबा मेरा नंबर कब आएगा। आरसीएम का नंबर ही नहीं है, ये प्रायोरिटी में है ही नहीं। यही जिंदगी सुबह से शाम तक, सुबह हो रही शाम हो रही, जिंदगी हर दिन यूं ही तमाम हो रही है। और एक व्यक्ति जिम्मेदारियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए बिना प्राथमिकता के आरसीएम के चलने का इंतजार करता है कि मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, कुछ होगा, फील्ड पे काम नहीं करता। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा सर। आप खुद ही सोचिए कि आजीवन अगर आपने इन कामों को करते रह गए, आप जो अभी कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकलेगा सर? कुछ नहीं निकलेगा। क्या इस तरीके की लाइफ, इस तरीके का पैसा मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। लेकिन आप सोचिए कि देखिए 5 साल अगर आपने एक नए काम को अपने डेली रूटीन में घुसा है तो अवश्य ही आपको तकलीफ होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तकलीफ तो होगी, कष्ट तो होगा, लेकिन 5 साल अगर इस कष्ट को झेल लिया तो जिंदगी में जो भी मिलेगा अनलिमिटेड मिलेगा। पैसा, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा। तो एक हमारा निवेदन है कि करने का दर्द 5 साल होगा और ना करने का दर्द, पश्चाताप की वेदना जीवन भर होगी। तो कौन सी वेदना अच्छी है, आप सही लिए और ऐसे मल्टीटास्किंग बनिए। और देखिए अब भारत का राजपत्र बन चुका है, 28 दिसंबर 2021 को कानून आ चुका है। तो और कानून के बारे में मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि ये सारे गांव के लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं इस पेड़ को उखाड़ने की, नहीं उखाड़ पाएंगे। क्योंकि व्यक्ति की ताकत खुद की काम नहीं करती, ताकत काम करती सिस्टम की। अगर ये सिस्टम जेसीबी लगा दी जाए तो ये पेड़ आधा घंटा भी नहीं लगेगा और ये उखाड़ के मैदान बन जाएगा साहब। यहाँ पे पता नहीं चलेगा पेड़ था क्या। इसका मतलब है कि एक सिस्टम काम करता है। किसी चीज को, असंभव चीजों को करने के लिए सिस्टम काम करता है। आपको अभी टेक्निकल बनना, आरसीएम से कामयाबी लेना असंभव लगता है, लेकिन सिस्टम में आ जाइए, सब कुछ हो जाएगा। जेसीबी लॉन्च हुई थी इंग्लैंड में, ये इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन भारत में लाओ तो काम करती है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का जन्म 73 साल पहले अमेरिका में हुआ था, लेकिन अब भारत में भी कानून बन चुका है। तो जब जेसीबी विदेश में लॉन्च होकर इंडिया में काम कर सकती है, तो डायरेक्ट सेलिंग विदेश में लॉन्च होकर इंडिया में काम क्यों नहीं कर सकती? आप इस बात को जरूर गौर कीजिएगा। सिस्टम से काम करना है। सिस्टम क्या है? देखिए, आप बच्चों की शिक्षा, सपना, घर, घूमना फिरना, गाड़ी, जो मैंने अपने फोटो में के माध्यम से आपको दिखाया, वो सब कुछ अगर आप चाहते हैं तो आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। बीसीसी, बेसिक कोर कॉर्डिनल, बीएवी, बुक्स, ऑडियो वीडियो टूल्स, परामर्श करना पड़ेगा। महीने की 1 तारीख को अपलाइन को बिल्कुल सदुपयोग करना पड़ेगा। अपलाइन को साथ लेकर और मीटिंग्स, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, सेमिनार, डीटीडब्ल्यू, एलडीपी, सेलिब्रेशन, एकेडमी, जो भी कार्यक्रम आपको बताए जा रहे हैं वो करने पड़ेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग के 4 चक्के होते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा चक्का होता है सेलिंग, तीसरा होता है नेटवर्किंग और चौथा होता है लीडरशिप। और ये होती है स्टीयरिंग और इसके चालक होते हैं आप। अगर आपने इन चारों चीजों का बैलेंस नहीं बनाया तो कुछ काम होने वाला है नहीं। एक बात आप देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक नेक्सॉन गाड़ी है, मान के चलिए, चारों चक्के समान है तो ये 100, 150, 120, 180 की स्पीड में भी भागेंगी। लेकिन ये और ये वाहन है सर, सारे चक्के उठपट आएंगे। अभी इसको भगा के दिखाओ 120 में, भागेगा क्या? नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि तालमेल नहीं है। तो वैसे ही ये चारों चीजें, प्रोडक्ट यूज, सेलिंग, नेटवर्किंग और लीडरशिप, इन चारों चीजों की अगर आप सही करेंगे, हिंदुस्तान में ऐसे एग्जाम्पल स्थापित हुए हैं जिन्होंने इन चारों चीजों को लेकर चले हैं, वो बहुत बड़े गए। हमको नीचे से ऊपर जाना है, प्रोडक्ट यूज से लेकर लीडरशिप तक जाना है। लेकिन समस्या यह है कि लोग जुड़ते से ही लीडर बन जाते हैं, ऊपर से नीचे आने की कोशिश करते हैं, है ना। और ये इनको कैसे करना, इसके पास करिए। और अंतिम मैं अपनी बात कहूंगा, आपके पास 3 करेंसी है, आपका समय, आपका पैसा और आपका ज्ञान। आपको जो भी चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए किसी 2 का उपयोग करिए। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो समय और पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपका समय और ज्ञान लगाना पड़ेगा। और अगर आपको समय चाहिए तो पैसा और ज्ञान आपको लगाना पड़ेगा। भाई आपको समय से फ्री होना है तो लगाओ 100 करोड़ की फैक्ट्री, अपना ज्ञान लगाओ और कुछ लोगों को वहां पे काम पे रख लो और आपके पास समय ही समय होगा। तो ये 3 चीजें हर व्यक्ति के पास में होती है। और जो आपको चाहिए एक चीज, उसको पाने के लिए 2 चीज लगानी पड़ती है। यानी अगर आपको पैसा चाहिए तो आपका समय और ज्ञान लगाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। लोग बोलते हैं नॉलेज इज पावर। नो, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर।
आपके पास पोटेंशियल है, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। इसलिए जाइए, फील्ड पे काम करिए, क्योंकि नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। रेस्पेक्टेड वत्स सर करते हैं। सोचने में ज्यादा समय मत बर्बाद करिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे तो कोई दूसरा एक्शन ले लेगा। क्यों? क्योंकि बिना मुहूर्त के पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा आदमी एक दिन बिना मुहूर्त के निकल लेता है। अरे जिसके ना पैदा होने का मुहूर्त फिक्स है, ना जाने का मुहूर्त फिक्स है, तो काम करने का मुहूर्त क्यों देखते भाई, है ना? तो इसलिए मैं कहता हूं कि काम करिए और अपनी रॉयल्टी को सुनिश्चित। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार, आशीर्वाद और साथ के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने बड़े मंच पे अपनी बात रखने देने का अवसर। सभी गुरुजनों का सहृदय आभार, और मैं आपके प्रति कृतार्थ रहूंगा आजीवन। थैंक यू वेरी मच।